जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय पूरी दुनिया एक भयावह स्थिति से गुजर रही है, जिसमें तेल को लेकर बड़ा खेल हो चुका है। ग्रहों की चाल मार्च महीने की दे रही है ऐसा ही संकेत कि पूरे विश्व में आ रहा है बड़ा भूचाल। इस समय यदि शत्रुओं को कम आंका जाए तो हो सकता है बड़ा धोखा, क्योंकि शत्रु कैसा भी हो उसे कभी भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। घात लगाए बैठे रहते हैं शत्रु हमला करने के लिए, इसलिए उनकी शक्ति को ना आंका जाए कम, वरना हो जाता है बड़ा धोखा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईरान की ताकत को बहुत कम रूप में देखा अमेरिका ने, और आज कहीं ना कहीं उनकी एनालिसिस ईरान की पावर को लेकर जो उन्होंने की, उसमें कहीं ना कहीं वही खुद घिरते नज़र आ रहे हैं। आज बात अमेरिका, ईरान और इजराइल की नहीं, बल्कि जो भारतवर्ष का संकट है कि क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या तेल कम पड़ेगा, शॉर्टेज हो जाएगा क्रूड ऑयल का, क्या हमारी गैस या एनर्जी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब रशिया आगे आया है हमारे देश की मदद करने के लिए, एवं ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम रूसी जहाज़ को जाने देंगे आगे, यानी हमारा देश जो है अब तेल जो आयात करवाता है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अब मोदी जी ने अपनी डिप्लोमेसी के तहत अब ये दे दिया है सबको भरोसा कि भाई आने वाले समय में हमारे देश में ना गैस की कमी, ना एनर्जी की कमी और ना ही तेल की कमी होगी, क्योंकि ऑलरेडी बातें ग्रीन सिग्नल दिखला रही हैं। लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि यदि दुश्मन देश हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर निकालेंगे अपना जहाज़, तो फिर होगा समुंदर पर बड़ा हमला। अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है कि ट्रंप को आखिर अपने कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे। आखिर कब तक आप युद्ध के मैदान में डटे रहेंगे। ऑलरेडी मैंने 11 मार्च आप लोगों के साथ शेयर की है वो डेट, जिसमें गुरुदेव बृहस्पति जब मार्गीय होंगे उसके बाद सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन आप लोगों तक पहुंचाई। आज के वीडियो में दो बड़ी प्रेडिक्शन। एक, क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कप जीतेगा, ट्रॉफी हमारे देश के हाथ में आएगी, या फिर न्यूजीलैंड जीत जाएगा। दूसरी प्रेडिक्शन, हमारा देश क्या 9 मार्च और 19 मार्च को लेकर पाकिस्तान पर हमले की कर रहा है बड़ी तैयारी। क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए आप कि क्या वास्तव में ये सच है। सोशल मीडिया पर कई चैनल्स ये चला रहे हैं कि जिस दिन हमारा विक्रम संवत्सर स्टार्ट होगा, हिंदू नव वर्ष, उस दिन और 9 मार्च, ये 2 तारीखें ऐसी आ रही हैं कि गणना की जा रही है कि इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन भारतवर्ष हमला कर सकता है। तो क्या ऐसा होगा? ये 2 प्रेडिक्शन आज मैं देने जा रही हूँ। तथ्य के साथ बात करूँगी। ग्रहों की चाल दे रही है कैसा संकेत। क्या हमारे पड़ोस में 8 मार्च को टीवी टूटने वाली है? क्या भयंकर चीखें सुनाई देंगी? क्या हमारे देश में खुशियां मनाई जाएंगी? क्या कहती है भविष्यवाणी? आगे बढ़ूं उसके पहले, यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पर क्लिक करें। अपना बर्थ डिटेल्स और अपना डिटेल्स बाद में शेयर करें, पहले फीस जानें। यदि पसंद आए तभी अपने बर्थ डिटेल्स या अपने क्वेश्चंस को शेयर करें, क्योंकि अपने जीवन में यदि ऑब्स्टेकल्स को हमें पार करना है तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है और कौन से प्लैनेट्स हमारी कुंडली में हमारे लिए सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, और जो भी डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट्स हैं किन उपायों के द्वारा उनके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। 8 मार्च खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल, अहमदाबाद में खेला जाएगा। और ये खेला जाएगा
हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही। तो क्या 8 मार्च का दिन जो है रविवार, लेकिन है शनि की तारीख, क्या शनिदेव करेंगे सपोर्ट इंडिया को? क्योंकि इंडिया ने फाइनल में कदम रख दिया, न्यूजीलैंड ने भी फाइनल में कदम रख दिया। क्या जो कैप्टन है उनकी कुंडली इस ओर इशारा कर रही है इंडियन कैप्टन की कि भाई हमारा देश जीत जाएगा? क्योंकि सभी ये चाहते हैं, भारतवर्ष में सभी ये चाहते हैं कि भाई हमारा देश जीते, हमारे खिलाड़ी जीते, हमारे देश में ट्रॉफी आए वर्ल्ड कप 2026 की। कारण हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक बहुत ही अच्छा देश। आज जो भी भारतीय बाहर गए हैं, जब लौट कर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, भारत एक सुरक्षित देश है। हालांकि हमारे देश में ही कई बैठे हुए हैं ऐसे गद्दार, विश्वासघाती, जो बोलते हैं सरकार के खिलाफ, आवाज़ अपने ही देश में युद्ध करने की बातें वो करते हैं। तो पहली प्रेडिक्शन ये है कि क्या भारतवर्ष, हमारा देश, क्या ट्रॉफ़ी लेकर आ रहा है वर्ल्ड कप फाइनल में? क्योंकि अब लोग वेट कर रहे हैं कब वो दिन आए और मैच पर, टीवी स्क्रीन पर सभी की निगाहें। तो कैलकुलेशन ये कहती है, इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं उनकी कुंडली काफ़ी इस समय स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिकेशन तो यही दिखलाई दे रहा है कि भारतवर्ष को जीतना ही चाहिए, ट्रॉफ़ी भारतवर्ष के ही खाते में आनी चाहिए। उस दिन खुशियों भरा दिन होना चाहिए हमारे देश के लिए। आगे ईश्वर की मर्जी, क्योंकि जो होनी है वो होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जो प्रेडिक्शन देनी थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही है कि आप हर बार बात करती हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आप चुप क्यों हैं? अभी तक आपकी प्रेडिक्शन क्यों नहीं आई है? तो प्लीज़ दे दीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों तक ये छोटी सी प्रेडिक्शन पहुंचा दी जाए कि हाँ भाई, हमारा देश जीतेगा, जितना ही चाहिए। मेहनती बहुत हैं हमारे देश के खिलाड़ी, बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ सभी देश खेलते हैं, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। तो प्रेयर कीजिए जीत हमारे देश की हो और मेरी प्रेडिक्शन सही हो जाए। आगे मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। गणना के आधार पर जो मुझे दिखा वही मैंने आप लोगों तक पहुँचाया। अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन, क्या 9 और 19 मार्च को जो कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो सकता है, ये 2 दिन भारतवर्ष ने तय कर लिए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतवर्ष तैयारी तो बहुत ज़ोर से कर रहा है। कारण युद्ध से पहले उसे सीख मिल जाती है। युद्ध के मैदान में डेफिनेटली भारत को उतरना ही है, बच नहीं सकता। केवल हमारी धरती बुद्ध की बातें नहीं करती, युद्ध बिना किए परिवर्तन हो नहीं सकता। क्या महाभारत का युद्ध यदि नहीं होता तो आज पूरे विश्व को गीता ज्ञान मिलता? सोचिए ज़रा, बहुत डीप बात है ये, बहुत अच्छी तरह से इस पर गहराई से विचार करना चाहिए कि जब भी एक शिफ्टिंग होती है उसके पहले महायुद्ध होता है महापरिवर्तन के लिए। यदि ऐसा ना हो तो फिर वही घिसी पीटी पुरानी चीज़ें जो नहीं जानी चाहिए नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं। तो फिर परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन यानी सोच में परिवर्तन, आर्थिक दृष्टि से परिवर्तन, राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन, इंसान के बिहेवियर में परिवर्तन और पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा परिवर्तन। जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि वर्ल्ड मैप चेंज होगा, भारत का भी नक्शा बदलेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आसानी से ये चीज़ें होती नहीं हैं। परिवर्तन के पहले महाभारत होना ज़रूरी है। तो ये महायुद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एक एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। तो क्या 9 और 19 जनवरी के लिए दिखलाई पड़ रहा है कुछ ऐसा? मेरी गणना कहती है विक्रम संवत्सर 2043 के दिन, जिस दिन हमारा हिंदू नव वर्ष है, भारतवर्ष नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला, ना ही 9 जून करेगा। लेकिन करेगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले अपने डिफेंस सिस्टम को भारतवर्ष कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग।
और भारतवर्ष उस तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों मिलकर एक कमांड को फॉलो करें। मैंने पहले भी ऐसा कहा था और उसी की तैयारी इस समय चल रही है। एक ऐसा सिस्टम इस समय डेवलप किया जा रहा है जो आने वाले खतरे को भांप ले, चाहे वो समुद्र से हो, चाहे वो वायु से हो, चाहे वो आसमान से हो, कहीं से भी हो। उस खतरे को भांपते हुए डेटा एक साथ कलेक्ट करे और जो कमांड निकले वो तीनों सेनाओं के पास एट अ टाइम पहुँचे, ताकि दुश्मनों का खात्मा सटीक तौर पर हो और अपने देश का नुकसान और अपनी तीनों सेनाओं का नुकसान कम से कम हो या ना के बराबर हो। और इस सिस्टम पर काम करना स्टार्ट हो चुका है और जिस सिस्टम को बनाया जा रहा है उस सिस्टम के तहत एक ऐसा कमांड जो जॉइंट में तीनों सेनाएं फॉलो करें और जिसका नाम है IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम इस समय उस पर काम किया जा रहा है जो 2026 में उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और हमारे देश की ही वो कंपनी है बेल, BEL बेल, जो डिफेंस कंपनी है बहुत बड़ी हमारे देश की, और वो इस सिस्टम पर काम कर रही है ताकि एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत एक जॉइंट कमांड निकले जिससे कि हमारी तीनों सेनाएं फॉलो करें और दुश्मनों पर धावा एकत्र रूप से बोल सकें ताकि दुश्मन हमारे देश के ऊपर हावी ना हो सके। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है ये कि डेफिनेटली युद्ध के लिए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए हमारा देश तैयार तो हो रहा है, लेकिन जो युद्ध चल रहा है पड़ोस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान, इजराइल और अमेरिका, साथ ही रशिया, यूक्रेन, उन युद्धों को देखकर हमारा देश कुछ सबक ले रहा है, कुछ सीख ले रहा है और उस सीख से सीखते हुए हमारे देश का नुकसान कम से कम हो, इसलिए पहले अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है हमारा देश, तभी उतरेगा वो युद्ध के मैदान में, क्योंकि 2026 में ही उतरना है भारतवर्ष को। आने वाले 60 डेज, जैसा मैंने कहा, मार्च और अप्रैल खतरनाक है बॉर्डर के लिए भी। भारतवर्ष को कैसे भी करके अपनी सुरक्षा देखनी है। पहला हमला यदि पाकिस्तान ने किया तो इस बार भारतवर्ष केवल 4 दिनों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म करेगा, जिस प्रकार ईरान का खात्मा हो रहा है और इजराइल और अमेरिका में भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए इस समय ऑपरेशन सिंदूर 9 और 19 के लिए कहीं से भी मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।